गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी है वर्कशीट नंबर 54 और आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण, जो कि हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़े थे। तो आज की वर्कशीट में मैं आपको सीधे क्वेश्चंस से ही शुरू करा रही हूँ। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर हैं तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो इसमें हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है जिसका विकर्ण, जिसके विकर्ण आपस में बराबर हैं, तो हमें बताना है कि वह समांतर चतुर्भुज एक आयत है। तो सबसे पहले इसे हम प्रमेय की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात है एक समांतर चतुर्भुज ABCD हमें ज्ञात है जिसमें दोनों विकर्ण बराबर हैं, यानी AC बराबर है BD के। अब इसमें हमें सिद्ध करना है कि ये जो ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया है यह एक आयत है, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति, तो हम इसमें दो त्रिभुज लेंगे ABC और BAD, ABC और BAD। अब इसमें AB जो दोनों त्रिभुज हमने लिए हैं, दोनों ही त्रिभुजों में AB कॉमन है, तो AB बराबर AB उभयनिष्ठ यानी कॉमन भुजा है। फिर है BC बराबर AD, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, हमें ज्ञात है। तो हमें पता है कि ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के, ठीक। तो BC बराबर AD, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब इसके बाद है AC बराबर BD, ये हमें दिया हुआ है AC बराबर BD, अभी दिया था ना कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं, तो ये हमें दिया है। तो तीनों भुजाएं हमारी आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAD के। और कौन सी सर्वांग समता होगी, भुजा 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 सर्वांग समता। अब जब एक बार त्रिभुज दो हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद बाकी की तीन चीज़ें जो बचती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। तो तीनों भुजाएं हमने सिद्ध कर दी आपस में बराबर हैं, तो जो तीनों कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इसमें आ जाएगा, हमें क्या लेना है कि कोण ABC यानी ये पूरा कोण बराबर होगा BAD के, दूसरे कोण त्रिभुज के इस कोण के, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये क्यों बराबर है, क्योंकि हमने ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम सिद्ध किए हैं, तो ये है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, इसलिए ये बराबर होंगे। और इसे शॉर्ट में हम लिख देते हैं बाय CPCT। तो अब इसमें हमें चूँकि पता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो दो लगातार कोण होते हैं उनका योगफल 180 होता है। तो इसमें इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180। कोण ABC और कोण BAD दोनों कोण 180 के होंगे। कोण ABC ये कोण प्लस ये कोण दोनों होंगे 180 के, और 180 और हमें ये भी पता है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, अभी हमने प्रूव किया था। तो दोनों की जगह BAD की जगह भी हमने क्या लिख दिया, कोण ABC, दोनों को प्लस किया, दो कोण ABC बराबर 180। तो ABC और BAD दोनों कोण कितने कितने के आ गए, 90 के। और चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो हमें पता है सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, हमने सिद्ध कर दिया ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो ये इसके बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में, तो ये भी 90 का हो गया, और ये इसके बराबर होगा तो ये भी 90। तो चारों कोण कितने कितने के हो गए, 90 अंश के। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 अंश के हैं, ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर है, तो वो चतुर्भुज होता है आयत। तो यही हमें इसमें सिद्ध करना था, चारों कोण 90 अंश के प्रूफ करते ही हमारा ये आयत सिद्ध हो जाएगा। तो ये था प्रश्न 1। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। ये है प्रश्न 2, दी गई आकृति में, ये हमें आकृति दी हुई है, इसमें समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु हैं। ABCD ये हमारा समांतर चतुर्भुज है और इसका एक विकर्ण BD है, BD पे दो बिंदु दे दिए हैं, एक बिंदु P और एक बिंदु Q। इस तरह से हैं कि जो DP है, DP यानी ये भुजा बराबर है BQ के, इतनी भुजा के। तो हमें दर्शाना है, दिखाना है कि त्रिभुज APD, त्रिभुज
डी, ये जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम सिद्ध करना है हमें सी क्यू बी के, यानी ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना है इसके। ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि ए पी बराबर सी क्यू दिखाना है हमें। ए पी ये वाली भुजा हमें सिद्ध करनी है सी क्यू के, इसके। और त्रिभुज ए क्यू बी ये वाली जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम है सी पी डी के, इसके। तो 3 पार्ट हो गए। चौथे पार्ट में ए क्यू बराबर सी पी के दिखाना है, ए क्यू बराबर सी पी के दिखाना है। तो ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ए और ये 5th पार्ट है ए पी सी क्यू, ये अंदर जो चतुर्भुज बन रहा है ये हमें समांतर चतुर्भुज भी दिखाना है। तो इस तरह से इसमें 5 पार्ट हैं जो हमें सारे प्रूफ करने हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। बी डी पर 2 बिंदु P तथा Q इस प्रकार है कि डी पी बराबर बी क्यू के है। तो ये चीज़ तो हमें इतनी ही पता है। और इसके बाद सिद्ध करना है, ये 5 पॉइंट्स हमने यहाँ लिख दिए हैं, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक एक पार्ट इसमें सिद्ध करते चले जाएंगे। तो जो त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करने हैं, सबसे पहले हम वो त्रिभुज ले लेंगे ए पी डी और सी क्यू बी, ये दोनों त्रिभुज मुझे सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। तो दोनों त्रिभुज लेके चलते हैं। इसमें इसकी फिगर को देखते हुए आई थिंक हाँ ये आ रही है। त्रिभुज ए पी डी और सी क्यू बी में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ए डी ये भुजा बराबर है बी सी के। हमें पता है ये समांतर चतुर्भुज है और आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो ये भुजा इसके बराबर होगी। तो ए डी बराबर बी सी होगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। और डी पी बराबर होगी, ये हमें दिया हुआ है कि डी पी इस त्रिभुज में डी पी भुजा है, ये डी पी बराबर बी क्यू होंगी क्योंकि हमें दी हुई है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। और तीसरी, ये दोनों हमारे समांतर रेखाएं हैं और ये त्रियक रेखा है, तो इसमें ये कोण बराबर होगा इस कोण के, यानी ए डी पी यहाँ तक ही लेंगे। ए डी पी बराबर होगा कोण सी बी क्यू के, ठीक है। तो हमारी 2 भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग-सम। कौन सी सर्वांग समता होगी? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, ठीक है। तो ये हो गया इसमें फर्स्ट पार्ट। और जैसे ही ये सर्वांगसम सिद्ध होंगे तो सेकेंड पार्ट जो था हमें क्या सिद्ध करना था कि ए पी बराबर होगा सी क्यू के। तो ये जो त्रिभुज है इसकी एक भुजा तीसरी भुजा और इसकी भी तीसरी भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। तो सेकेंड पार्ट भी हमारा इसमें प्रूफ हो गया कि ए पी बराबर सी क्यू बाय सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो सेकेंड पार्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, उसमें भी हमें 2 त्रिभुज लेने थे, तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज है? त्रिभुज ए क्यू बी, ये वाला त्रिभुज है इस बार, जिसमें मैंने डबल टिक लगाया हुआ है। और दूसरी तरफ है सी पी डी, तो इसमें भी ये दोनों आमने सामने की भुजाएं हो गई, ये दोनों आमने सामने की भुजाएं होंगी, ये हमें बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा हम कोण बराबर कर देंगे इसमें, ये समांतर है इसकी और ये कोण, ये तिर्यक रेखा है बी डी, तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो तीनों चीज़ें बराबर होगी, इसको हमने लिख दिया। ए बी बराबर सी डी पी बराबर बी क्यू ये दिया हुआ था और दोनों कोण बराबर हैं एकांतर अंतःकोण। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? हमारे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम सिद्ध हो गए। अब जो फोर्थ पार्ट दिया था वो यहीं से सिद्ध हो जाएगा। फोर्थ में ए क्यू बराबर सी पी सिद्ध करना था हमें, ए क्यू बराबर सी पी। तो यहाँ से देखो ए क्यू ये भुजा इस त्रिभुज की और पी ए क्यू बराबर सी पी इस त्रिभुज के। तो ये दोनों भुजाएं कैसे होंगी? आपस में बराबर, ठीक। तो ये बाय सी पी सी टी से हमने फोर्थ पार्ट भी सिद्ध कर दिया। अब इसमें फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा था? फिफ्थ पार्ट में कह रहा था कि ए पी सी क्यू ये जो अंदर त्रिभुज बन रहा है ना, ये एक समांतर चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या करना पड़ेगा? ए पी सी क्यू की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। अभी हमने
जो इस वाले पार्ट में सिद्ध किया कि ए पी बराबर है सी क्यू के, ये रहा ए पी बराबर है सी क्यू के। और फोर्थ पार्ट में हमने सिद्ध किया कि ए क्यू बराबर है सी पी के। तो आमने सामने की दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। अगर आमने सामने की भुजाएं हम बराबर सिद्ध कर दें तो वो क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज।